हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्रेंट वर्षा। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वज़न कम करने का असरदार तरीका, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। इंडिया में धार्मिक कारणों से व्रत करते हैं और अब इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस करने का लेटेस्ट ट्रेंड बन गया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है, ये एक ईटिंग पैटर्न है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में सबसे असरदार तरीका जो है 8-16 रेशो का, जिसमें 8 आवर्स 8 घंटे का विंडो है जिसमें आपको ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर करना है एंड 16 आवर्स का फास्ट करना है। सिंपल कैलकुलेशन है, 8 घंटे में हम ब्रेकफास्ट लंच या डिनर तो नहीं कर सकते, तो तीनों में से कोई दो ही चीज़ हम कर पाते हैं। इससे क्या होता है, आपका कैलोरी इनटेक कम हो जाता है और वेट लॉस फास्ट होता है। मैं आपको फिर से एक बार समझाती हूँ। अगर आपका दिन का फर्स्ट मील 10 बजे होता है तो आपका लास्ट मील 6 बजे आपने करना है। अगर आप ब्रेकफास्ट पर्सन हो तो आप सुबह 8 बजे या 9 बजे अगर ब्रेकफास्ट करते हो तो अकॉर्डिंग टू दैट 4 बजे या 5 बजे आपका लास्ट मील यानी कि डिनर होना चाहिए। 16 आवर फास्टिंग के दौरान आप ग्रीन टी, पानी, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी या आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें दोस्तों बिना शुगर के ही लीजिए। कोई भी सॉलिड फूड आप इसमें नहीं खा सकते हैं। फास्टिंग के दौरान बॉडी स्टोर फैट एज अ फ्यूल करके इस्तेमाल करती है और इससे आपका वेट लॉस फास्ट होता है। 8 घंटे में आप 2 मील लेते हो तो कैलोरीज इनटेक ऑटोमेटिकली कम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रेकफास्ट लंच या डिनर में 2-2 रोटी खाते हो तो आप जब 2 मील ही ले रहे हो तो 2 रोटी आपकी कम हो जाएगी। ये इसी हिसाब से आपका वेट लॉस फास्ट कम होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा, वेट लॉस के साथ साथ कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत ही लाइटर फील होता है और आपकी एनर्जी लेवल भी ऑलवेज हाई होती है। आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी रिड्यूस होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको थर्ड मील क्या लेना है इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। सो लूजिंग वेट और सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, वेट मेंटेन करना इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत ही आसान होता है। लास्ट 1 ईयर से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग ही कर रही हूँ। आई एम अ ब्रेकफास्ट पर्सन, सो माई फर्स्ट मील इज़ एट अराउंड 9 o'clock और उसके हिसाब से मेरा लास्ट मील इज़ माई लंच एंड माई डिनर इज़ एट 5 o'clock। दैट्स डन। मुझे इसके बाद अगर भूख लगती है तो आई प्रिफर ग्रीन टी या थोड़ा सा मॉडरेशन के साथ मैं रात को 1 कप दूध ले लेती हूँ विच इज़ फैट फ्री। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। जिन्हें डायबिटीज़ है या हार्ट प्रॉब्लम है या आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो बिना डॉक्टर की सलाह आप ये डाइट ना करें। जो नर्सिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट हैं वो भी ये डाइट फॉलो ना करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप एक दिन, वीकली, ट्वाइस, थ्राइस या आप ऐसे लंबे समय तक भी कर सकते हो। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हो और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। टिप फॉर ऑफिस गोअर, हमेशा मैं जब भी मेरे क्लाइंट से बात करती हूँ तब जो ऑफिस में जाने वाली लेडीज़ है वो हमेशा मुझे ये कहती है कि डाइट करने का टाइम नहीं होता है, बट दिस इज़ अ बेस्ट डाइट फॉर ऑफिस गोअर्स। क्योंकि आपको टाइम नहीं होता है, आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप कीजिए, ऑफिस के लंच टाइम के हिसाब से आपका दिन का फर्स्ट मील आप प्लान कीजिए और घर पे आने के बाद रात में आप आपका लास्ट मील लीजिए 8 आवर्स के बीच में। फर्स्ट मील एंड लास्ट मील में आप 8 आवर्स का डिफरेंस रखिए और इस तरह से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो। दिस इज़ अ बेस्ट डाइट फॉर ऑफिस गोर्स। ये सभी लोगों के लिए टिप है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में फर्स्ट मील या लास्ट मील जो भी आप खाते हो, ट्राई टू टेक लेस कार्बोहाइड्रेट। इट डजेंट मीन आप चाहे जितना खा सकते हो।
आपको आपके पोर्शन वॉच करना बहुत ही ज़रूरी है। ट्राई टू टेक लेस कार्ब्स। अगर आप कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों साथ साथ फॉलो करते हो तो यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।